बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज मैं आपके लिए 3 से 4 साल की बच्ची का ये ब्यूटीफुल सा और न्यू स्टाइल का टॉप लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है और बनने के बाद तो वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल सा ये बनकर रेडी होता है। नेक के पास से, स्लीव्स के पास से ये बिल्कुल ओपन है और इसमें नेक पे मैंने डोरी डाली हुई है। इसको आप अपनी बच्ची के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं, कम ज़्यादा कर सकती हैं। और यहाँ पे स्लीव्स में भी मैंने डोरी डाली हुई है, ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ओपन है। इसमें जो मैंने डोरी डाली है वो आप इसको ज़्यादा लंबी भी रख सकती हैं। जिस हिसाब से टॉप की लेंथ होगी उसी हिसाब से आप डोरी रखिएगा। अब गर्मियाँ हैं तो ये समर सीज़न के लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप इसको पैंट में और किसी भी आप ट्राउज़र के ऊपर इसको पहना सकती हैं। तो ये करीब से भी लुक देखें, कितना खूबसूरत सा ये टॉप बनकर रेडी हुआ है। पहले हमने टॉप के लिए ये 2 पीस ले लिए हैं और इसकी लेंथ और चौड़ाई अभी मैं आपको दिखाती हूँ। लेंथ मैंने 17 इंच ली है, तैयार होके ये 15 या 15.5 इंच तक आ जाता है। और इसकी चौड़ाई मैंने 19 इंच तक ली है। आप 1-2 इंच कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। वैसे नॉर्मल 19 इंच ही बहुत होती है, क्योंकि दोनों तरफ से सिलाई लगने के बाद तकरीबन 17.5 तक चौड़ाई रह जाती है। अब शोल्डर में ले रही हूँ 6.5 इंच, क्योंकि चुन्नटें आएंगी तो उस हिसाब से हम शोल्डर रखेंगे। और आर्म होल में ले रही हूँ 4.25 इंच तक। बस सिंपल यहाँ पे आपने एक चौकोर खाना बना के और आर्म होल की शेप दे देनी है। बस यहाँ से इसको कट कर देना है। और अब स्लीव्स के 2 पीस लेने हैं आपने। अच्छा, यहाँ आप दिखा दूँ, ये जो पिंक वाला फैब्रिक है ये इसी के शेड में मैच हो रहा था और मेरे पास स्लीव्स में लेंथ कम थी, तो इसलिए मैंने ये पिंक वाला फैब्रिक डाल लिया। आप चाहें तो अलग से डिज़ाइनिंग के हिसाब से डाल सकती हैं, वरना एक जैसा भी ले सकती हैं स्लीव्स के लिए। तो इसकी लेंथ मैंने रखी है 8 इंच, क्योंकि ये हाफ स्लीव्स होगी, हाफ से 1-1.5 इंच ज़्यादा ही होगी। स्लीव्स की चौड़ाई मैंने 14 इंच ली है। तो अब बस इन दोनों को ऐसे आपने डबल फोल्ड करके और टॉप वाला हिस्सा स्लीव्स के ऊपर रख कर और इसी के बराबर का आर्म होल कट कर लेना है। तो अब हमने स्लीव्स को ऐसे ऊपर करके रखना है और यहाँ से हम नेक की कटिंग करेंगे। तो लेंथ में रख रही हूँ 1.5 इंच। 1.5 इंच के ऊपर आपने मार्क करना है और ऐसे बस आपने तिरछा इसको ऐसे मार्क कर देना है और फिर निशान से हटाते हुए इसे कट कर लेना है। अब स्लीव्स की सेंटर से कटिंग करनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऊपर की तरफ से सिर्फ आपने 2 सूत लेना है और उसके बाद यहाँ से आपने थोड़ा सेंटर में लाते हुए कम से कम भी आपने आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। और इसको आपने ऐसे बस हल्की सी जो लीव्स की पत्ती की शेप होती है, बस ऐसे हल्की सी आपने शेप देनी है और इसको ऐसे यूँ तिरछा कट कर लेना है। तो ये हमारी स्लीव्स भी कट हो गई है। ओपन करके दिखा देती हूँ, तो ये देखें इतना सा बस ये कट आएगा। अब स्लीव्स को ये जो हमने अभी कट काटा है, यहाँ से आपने बारीक हेम कर लेनी है। स्लीव्स को पहले रेडी करना है, उसके बाद टॉप का काम करना है। तो ये जहाँ तक मेरे पास ये मर्जेंटा शेड है, यहाँ तक की मैंने सिलाई लगाई है और उसके बाद यहाँ से सिलाई को निकाल दिया है और दोनों स्लीव्स के ऊपर इतनी इतनी मैंने सिलाई लगाई है। आपके पास एक ही शेड की स्लीव्स हो तो एक ही शेड का धागा यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ से मैं दूसरा वाला धागा यूज़ कर रही हूँ। अगर यही धागा मर्जेंटा मैंने चला दिया तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो इसी तरीके से अगर आपने 2 कलर में ऐसे ही स्लीव बनानी है तो अलग अलग धागा आप यूज़ कीजिएगा। तो ये यहाँ से हेम हो गई है। उसके बाद इन स्लीव्स को मिलाते हुए ये आर्म होल की तरफ से यहाँ से आधे इंच के ऊपर मार्क करना है और बस ऐसी सीधी आधे इंच के ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये स्लीव्स की हमने यहाँ सेंटर से सिलाई लगा दी है और अब यहाँ से भी बॉटम के पास से भी बिल्कुल आपने बारीक हेम कर लेनी है। हेम करने के बाद इसमें पट्टी लगानी है। तो इस यहाँ पर मैंने जो ये पट्टी है ऐसे बिल्कुल इसको सीधा कट करके रख लिया है और ये 1.25 इंच की पट्टी है, यानी कि 1.25 इंच की पट्टी है। और इसको आपने ये दोनों तरफ से ऐसे पहले एक तरफ से फोल्ड करना है, उसके बाद ये नाप के थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ से भी आपने
स्लीव्स के बराबर से इसको पट्टी को कट करके हेम करना है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है 1.25 इंच का। स्लीव छोटी है इसलिए 1.25 इंच का। तो आपके अगर बड़ी बच्ची का बनाएं तो कम से कम भी 2.5 से 3 इंच तक का मार्क करने के बाद पट्टी लगा सकते हैं। और सिंपल इसको पट्टी को एक तरफ से फोल्ड करके मार्किंग के ऊपर रख के सिलाई लगा दी, और दूसरी तरफ आधे इंच से थोड़ी ज़्यादा अपने पट्टी को जो है ना चौड़े में छोड़ना है, पतली करके नहीं लगाना, वरना जब डोरी डालेंगे तो मुश्किल होगी। अब ये डोरी के लिए भी ये मैंने सीधी पट्टी ले ली है, और सीधी लें या आड़ी लें कोई मसला नहीं होता डोरी के लिए। ये भी 1.25 इंच चौड़ी पट्टी है, और इसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये लेंथ मैंने 23 इंच ली है। ये एक स्लीव्स के लिए डोरी है, तो आपने ऐसे ही 2 पट्टियाँ लेनी हैं दोनों स्लीव्स के लिए। अब पट्टी को पहले ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड करें, फिर ये इसकी दोनों साइडें थोड़ी-थोड़ी फ़ोल्ड करके, और जैसे हम सादे लूप्स सीते हैं आपने बिल्कुल वैसे ही इस लूप्स को तैयार कर लेना है। बस ऐसे ही गले की पट्टी भी आपने ये लूप्स को तैयार करना है। और बस मैं अभी आपको एक दिखा रही हूँ, गले वाली जो है उसकी खाली लेंथ दिखा दूँगी कि हमने कितने चौड़ी लूप्स डाले हैं, वो आगे वीडियो में आप देखिएगा। अब ये हमारे टॉप वाले पार्ट हैं, इसको आपने इस तरीके से ओपन करके रखना है, और यहाँ साइडों के लिए आपने आधे आधे इंच के ऊपर मार्क करना है। जैसे हमने आधे इंच स्लीव्स के ऊपर मार्क किया था, ऐसे ही आधे इंच आपने दोनों साइडों से मार्किंग करनी है, और उसके बाद सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम लगाएंगे इसमें स्लीव्स। तो ये स्लीव्स का आपने ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये ले लेना है, और इसको ऐसे ओपन करके रखना है, और बस सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सिंपल ऐसे सिलाई लगा लेनी। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट और मोहब्बत जो मिलती है, तो उसी से मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाने पे आप लोगों के लिए मजबूर हो जाती हूँ। और वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो और आप भी एक अच्छी डिज़ाइनर बन सकें। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने स्लीव्स लगा ली है दोनों। अब हमने इसमें फ्रिल लगानी है, तो उसके लिए ये मैंने फ्रिल के लिए पट्टियाँ कट कर ली हैं। आप इसको आड़े फैब्रिक के ऊपर कट करना, क्योंकि अगर आड़े फैब्रिक के ऊपर कट करेंगी तो बहुत ज़्यादा सही लगती है। आड़ा ना भी हो तो सीधे फैब्रिक के ऊपर भी कट कर सकती हैं, और इसकी भी दोनों साइडों पे ऐसे दोनों किनारियों पे हमने हेम करनी है, और यहाँ से ऊपर की तरफ भी हेम करनी है बारीक। और फ्रिल की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है। यहाँ पे देखें, ये मैंने फ्रिल को यहाँ से लेके और ये पूरे तीनों साइडों से हेम कर लिया है। और उसके बाद ये आपने सीधा वाला हिस्सा अंदर की तरफ करना है, और ऐसे टॉप वाले हिस्से को ऊपर की तरफ यानी कि उल्टा करके रखना है, और फ्रिल को सीधा करके रखना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो जॉइंट है ये हमारा सीधी तरफ आएगा कच्चा, और ये कंधी भी आपने स्लिप्स की तरफ मोड़ देनी है। कच्चा सीधी तरफ आएगा क्योंकि फिर हम इसमें पट्टी लगाएंगे सीधी तरफ, तो ये कच्चा छुप जाएगा। अगर उल्टी तरफ लगाएंगे तो ये बुरा लगेगा। तो ये देखें, ये दोनों साइडों पे मैंने ऐसे फ्रिल लगा ली है। अब इसके जो कच्चा वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ करके आपने ऐसे प्रेस कर लेना है, ताकि जब पट्टी लगाएं तो कहीं से कोई झोल वोल ना आए। और इसी के बराबर की ये मैंने पट्टी कट कर ली है, और इसकी भी यहाँ से साइडों से हेम कर लिए है। उसके बाद सिंपल हमने ये थोड़ा थोड़ा सा मोड़ते हुए और ये कच्चे वाले हिस्से को ऐसे छुपाते हुए उसी कच्चे वाले हिस्से के ऊपर जो हमने फ्रिल की सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर इस पट्टी को रखते हुए और सिलाई लगानी है। बस पट्टी को सिलाई जब आप लगाएंगी तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ही मोड़ना है, मतलब हमने आधे इंच से थोड़ी ज़्यादा पट्टी रखनी है। बिल्कुल आप पतली पट्टी करेंगी, मैं दोबारा बोल रही हूँ, तो जब आप इसमें लुप्स डालेंगी तो वो थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब ये देखें, ये बैक साइड से भी आप इसका लुक देखें कितनी फिनिशिंग आई है। अगर यहाँ कच्चा रखते तो वो नज़र आता। अब सिंपल हमने इसकी हेम कर लेनी है, और हेम करने के बाद इसके अंदर हमने डोरियाँ डालनी हैं। तैयार होने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा है, ऊपर की तरफ से ओपन ही रहेगा। अब गले के लिए ये मैंने पिंक वाली डोरी तैयार की है, और आस्तीनों के लिए सेम टॉप वाले में जो फैब्रिक है उसी की डोरियाँ तैयार की हैं।
और इसकी अब जो मैंने गले के लिए डोरी तैयार की उसकी लेंथ में दिखा दूँ तो 30 इंच है। स्लीव्स वाली तो मैंने आपको दिखा दी थी। और सिंपल सेफ्टी पिन की मदद से ये डोरियाँ आपने नेक पे और आस्तीनों पे डाल लेनी है। जो सिलाई वाला हिस्सा है डोरियों का वो आपने नीचे की तरफ रखना है। अच्छा, जब नेक के ऊपर डोरियाँ डल जाएंगी दोनों साइडों पे, तो इसमें हमने डोरी में जो हमने ये पट्टी लगाई है डोरी डालने के बाद, यहाँ सेंटर में मैं इसमें एक टाँकी लगाऊंगी। तो पहले आपने इसे बराबर कर लेना है कि डोरियाँ दोनों साइडों से बराबर हों, और फिर नेक का आपने ऐसे सेंटर करना है और यहाँ पर टाँकी लगानी है। टाँकी लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि अक्सर जो बच्चों में आदत होती है, वो डोरियों वाला कोई भी सूट होता है वो खींचते हैं तो डोरी निकाल देंगे। और इसके अलावा एक रीज़न और भी है कि जब हम इसमें डोरियों को खींच के चुन्नटें डालेंगे तो दोनों तरफ से इक्वल आए। यहाँ मैंने दोनों स्लीव्स में भी डोरियाँ डाल ली हैं और उसके बाद चुन्नटों को सेट करते हुए एक नोट लगा ली है। अब नेक के ऊपर भी ऐसे ही चुन्नटों को आपने सेट कर लेना है। जिस भी हिसाब से आपने नेक को रखना है, कम ज़्यादा जैसे भी, उसी हिसाब से यहाँ पे चुन्नटों को सेट कर लेना है सही से। और उसके बाद फिर यहाँ पे भी आपने एक नोट लगा लेनी है। बहुत जल्दी बनने वाला बहुत स्टाइलिश सा न्यू लुक है इसका, और ये नया डिज़ाइन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत ही खूबसूरत सा ये टॉप बनकर रेडी हुआ है। ईद के लिए आप अपनी बेबी के लिए तैयार करें तो बहुत खूबसूरत सा ये ड्रेस बनेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी से लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।